ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना न भूलें। आइए कथा की ओर चलते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब पांडवों को अज्ञातवास के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दिन व्रत करने वाले जातक को शाप मन से निर्जला एकादशी व्रत कथा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा रह जाता है। आज देश में निर्जला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। इस दिन व्रत करने वाले जातक को शाप मन से निर्जला एकादशी कथा पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा रह जाता है। यदि शाप मन नहीं है तो व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। ये कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब पांडवों को अज्ञातवास के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाया। अब कृपा करके मां शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों में पारंगत हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि कर भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जनना शौच और मरड़ा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं और मुझसे भी कहते हैं, भीमसेन, तुम भी व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ, भूख से भूख सहन नहीं होती। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है और नरक से बचना है तो दोनों पक्ष की एकादशी को उपवास करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर बिना खाए कैसे रह सकता? मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत भोजन करने पर भी शांत नहीं होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ। कृपा करके ऐसा एक व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो सके और कल्याण हो सके। मैं उसका विधि पूर्वक पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन करके ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष के मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधिवत ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष विद्वानों के साथ स्वयं भोजन करे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती है, उनका जो पूर्ण फल होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनी भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास कभी भी विशालकाय
विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पास धारण करने वाले यमदूत नहीं आते। जब उस मनुष्य का अंत आता है तब पीताम्बरधारी सौम्य स्वयं स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी यज्ञ और श्री हरि की पूजा के साथ यह व्रत करो, जिससे सभी पापों की शांति हो सके, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि उसमें मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी यह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। उसे एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने का बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी इस गंगा जी में स्नान, दान, जप, होम आदि किया करता है वह अच्छे फल प्राप्त कर देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है, वह इस लोक में चंडाल के समान हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके ध्यान करता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना और गुरु का अपमान करने जैसे महापापों से मुक्ति पा जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो वास्तविक गाय या घृतमयी धेनु का दान करना उचित होता है। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा करते हैं और रात्रि में जागरण के साथ यह व्रत करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों को, आने वाली 100 पीढ़ियों को और भगवान वासुदेव के गौध धाम में पहुंच जाते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता आदि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। जो व्यक्ति इस दिन एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनता है और जो श्रद्धा पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण में जो फल श्रद्धा से प्राप्त होता है वही इस एकादशी के श्रवण से प्राप्त होता है। सुबह दंत वादन करके यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा और आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप और वस्तुओं से विधि पूर्वक पूजा कर जल का कलश दान करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प करें। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के करीब पहुंचकर सुख और आनंद का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त बाद द्वादशी को
ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पिशाच पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो यह तो था भीमसेनी एकादशी व्रत कथा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।